हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फॉर्मेशन में। हम लोग बात कर रहे थे डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल के यूनिट नंबर 2 के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आप जाके उसको जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि उसके बिना ये अधूरा रह जाएगा। उसमें हमने कवर किया था कैरोटीनॉइड्स के बारे में और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सल्फाइड, पॉलीफिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। हम इन तीनों को इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स अवर चैनल फॉर्मेशन। उम्मीद है आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सल्फाइड से। तो बात करेंगे सल्फाइड की, तो डाइलाइल सल्फाइड ये हमारा क्या वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट होता है गार्लिक डिस्टिल्ड ऑयल का। अब बात हुई गार्लिक की तो सिंपल सी बात है, एस्ट्रीजेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होगी। तो एक येलोइश लिक्विड होता है विद स्ट्रॉन्ग गार्लिक फ्लेवर, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, यूज्ड एज फ्लेवरिंग इन फूड, डिकम्पोज इन ह्यूमन बॉडी इनटू अदर कंपाउंड। मतलब बॉडी में जाते अदर कंपाउंड हमारा डिकम्पोज हो जाता है। अब भाई गार्लिक है तो कुछ हरकतें वैसे भी दिखाएगा। तो पॉइजनिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ये हमारी गार्लिक की नॉर्मल हरकतें होती हैं। तो द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी सिम्टम्स में एग्जिस्ट टू डिक्रीज। सिंपल सी बात है, एंटी इंफ्लेमेटरी होगा। डाइलाइल डाइसल्फाइड कैन प्रोटेक्ट द लीवर ड्यूरिंग कीमोथेरेपी बाय इंक्रीजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लीवर। जब हमारी कीमोथेरेपी हो रही होती है उसके दौरान ये लीवर को बचाने का भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है लीवर का। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स भी इसमें होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होता है, इंसेक्टिसाइडल होता है और लार्विसाइडल एक्टिविटीज भी होती है बिकॉज ऑफ गार्लिक से है ये। देखिए, एक गार्लिक से एक शब्द है, उसके चक्कर से पूरा का पूरा सल्फाइड हमारा क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवीडी यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो गार्लिक हमारा लिंक्ड होता है बाय रिडक्शन इन रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सीवीडी से। क्या करता है हमारा, लोअर करता है ब्लड प्रेशर को, जिससे हमारा हार्ट हमारा नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत होती नहीं जल्दी हमें। अब बात करेंगे एलाइल ट्राइसल्फाइड की, जो इसी के अंदर आता है। तो देखिए इसका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है हमारा, 3 एसएस में आएंगे नॉर्मल से। द डिकम्पोजिशन ऑफ एलिसिन प्रोड्यूसेस डाइली सल्फाइड, और इसमें सिंपल से प्लांट सेल से एलआईसी करके आता है। ये भी एक हमारा येलोइश फ्लूइड होता है जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और स्ट्रॉन्ग गार्लिक फ्लेवर भी होता है। इसका मतलब जो क्वालिटीज वहां थी वो क्वालिटीज यहाँ पे भी होंगी। एडवांटेज की बात करेंगे तो एंटी कैंसर इफेक्ट, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ब्लड प्रेशर रिडक्शन। सिंपल सी बात है, जो उधर था वो इधर भी, क्योंकि गार्लिक वो भी था और गार्लिक ये भी है हमारा, और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन एक्सेट्रा। ये था हमारा सल्फाइड। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे पॉलीफिनॉलिक्स के बारे में। तो इसका कंपाउंड है हमारा रेज़वेट्रॉल। ये हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट लाइक कंपाउंड होता है जो हमारा रेड वाइन, बेरी और पीनट्स वगैरह से मिलता है। द ह्यूमन रिसर्च के हिसाब से जो इसका सप्लीमेंट्स होता है हमारा, ये हाई लेवल ऑफ रेज़वेट्रॉल हमारा कंटेन करके रखता है। इसके केमिकल नेचर की हम लोग बात करेंगे अगर, तो इसका केमिकल नेचर हमारा होता है, बेसिक इन नेचर होता है हमारा। 2 फिनोलिक रिंग हमारे टुगेदर होते हैं, डबल स्ट्रेन बॉन्ड बनाते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स सच एज ग्रेप, एप्पल, ब्लूबेरी, प्लम्स एंड पीनट से हमारा सब मिल जाता है। इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स की बात करेंगे तो ये पॉलीफिनोलिक्स है, तो हमारा एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा थायराइड फंक्शन को, रिड्यूस करेगा ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को, इनहेंस करेगा इम्यून सिस्टम को, प्रिवेंट करेगा सीवीडी। देखिए वो भी हमारा सीवीडी को प्रिवेंट करता है, ये भी सीवीडी को प्रिवेंट करेगा। नॉर्मल सी चीजें, कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस देखिए कहां से क्या आ रहा है, सारे नोट्स को याद करिए, इजिली हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी हमारे 2K भी करिए। जितने जल्दी फॉलोवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सब कुछ फ्री है। तो यही एक हमारी उम्मीद है, यही थोड़ा मोटिवेशन होता है और ऐसे ही हम लोग बढ़ाते रहेंगे। इट रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर को कम कर देता है। तो ये था हमारा पॉलीफिनोलिक्स। नेक्स्ट हमारा है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स फ्लेवोनॉइड्स तो आपने बहुत बार पढ़ा है ना। क्या होता है, सबसे मेन कंपाउंड रूटिन, रूटिएसी फैमिली। अकरेंस की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, लाइम हो गया, इनसे सिट्रस क्या ही होगा। नेक्स्ट हमारा एप्पल, फाउंड इन स्किन ऑफ एप्पल। जो एप्पल का छिलका होता है, उसकी स्किन होती है, उससे हमें मिलता है, इसलिए बोलते हैं उसको छिलके के साथ खाना चाहिए। टी की बात करेंगे तो रूटीन इज प्रेजेंट इन टी लीव्स, पर्टिकुलरली ग्रीन ट्री। जो ग्रीन ट्री में होता है हमें बहुत आसानी से वहां रूटीन मिल जाता है, यानी कि हमारा फ्लेवोनॉइड मिल जाता है हमें। केमिकल नेचर की बात करेंगे तो ये हमारा बहुत सारे फूड से, चेरीज से, ग्रेप से, ऑरेंज से, सिट्रस फ्रूट से मिलता है। वही बात यहाँ थी, वही बात यहाँ पे भी है। यूज होता है एंटीऑक्सीडेंट, इंफ्लेमेटरी, आई हेल्थ को बढ़ाता है, एंटी कैंसर में हेल्प करता है, मतलब एंटी कैंसर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है अपनी हमारी ये, और हमारा ब्लड वेसल्स की हेल्थ को मजबूत करता है, अच्छे से बनाता है। मेडिसिनल बेनिफिट्स की बात करेंगे तो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, इंक्रीज करता है कोलेजन के प्रोडक्शन को, इंक्रीज करता है विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन को, ट्रीट करता है ऑस्टियोपोरोसिस को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैटेकिन्स की।
तो कैटेकिन्स की बात करने से पहले हम लोग जान लें कि हमारा टी वगैरह में आराम से मिल जाता है, हमें इजिली मिलता है सबसे ज्यादा वहां पे। ठीक है, तो इसका अकरेंस की बात हम लोग टी से ही करेंगे। ये हमारा टी लीव्स में वेरिएंट प्रोसेसिंग मेथड से मिल जाता है। ग्रीन टी में सबसे ज्यादा हमारे लेवल का कैटेकिन मिलता है, ग्रीन टी से वही मिल रहा था पीछे वाला भी। अदर फूड की कौन से फूड से और मिलता है, जितने हमारे सर्टेन फूड्स होते हैं जैसे कि हमारा एप्पल हो गया, पियर हो गया, बेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इन सबसे हमें इजिली हमें कैटेकिन मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके केमिकल नेचर की। तो ये हमारा बिलोंग होता है सब ग्रुप ऑफ पॉलीफिनॉल्स कॉल्ड फ्लेवोनॉइड्स। जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो पॉलीफिनॉल्स के ही हमारे सब ग्रुप होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोवाइडिंग एंटीऑक्सीडेंट रोल इन प्लांट। ये प्लांट से ही निकलने वाला एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है हमारा, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट में। इसके मेडिसिनल बेनिफिट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी सबसे मेन है हमारी, और एंटी एस्थ्रोजेनिक एक्टिविटी भी हमारा शो करता है। ये हमारे दो पूरे हो गए। नेक्स्ट है हमारा फ्लेवोन। फ्लेवोन ये भी सुना सुना सा लग रहा है। तो बात करेंगे फ्लेवोन्स की। तो फ्लेवोन्स हमारे कुछ नहीं होते हैं, नॉर्मल से कंपाउंड होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, हर्ब या स्पीसीज। कौन सी हमारी कॉमनली फाउंड इन हर्ब एंड स्पीसीज, जैसे वेजिटेबल हो गया हमारा, बहुत से वेजिटेबल हो गए जैसे हमारे चेरी हो गई, बेल पेपर हो गए, चिली पेपर, जितने कड़वे वाले फ्रूट्स होते हैं अजीब से, उनको मिलता है। फ्रूट्स की बात करेंगे तो हमारा ये सम फ्रूट लाइक ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट से भी हमें इजिली मिल जाता है ये हमें आराम से। इसके मेडिसिनल यूजेस की बात करेंगे तो वेट मैनेजमेंट में काम आता है, डायबिटीज में काम आता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है और स्टिमुलेंट तरह काम करता है। नेक्स्ट हम लोग अब अगले लेक्चर में बात करेंगे प्रीबायोटिक के बारे में, यानी कि प्रोबायोटिक के बारे में। दोनों चीज वही है, क्या होती है, कैसे होती है, अगले हम लोग जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही।